दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ, लकी एंड लैंड ऑनर हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इग्नोरेंट, क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के इसको मैंने मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मैंने निहोन यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी तो जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सब गया, मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं कैसा स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखिए जब मैं बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुझसे मैके से लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का पैदा किया हुआ नहीं है जो राशन करके मेरे सर उसी प्रकार से इस बच्चे को ला करके छोड़ दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है, और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी में रखा है, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत इसके बारे में नहीं है। बदतमीज औरत, जुबान दराज कहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा, हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए सावित्री, नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चलाता। बेटी कितनी भी प्यारी दुलारी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटी अपने खानदान का सर समाज में झुका देती है। मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी। नगराज सामने देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है,
उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब तक नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्ची, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों पर डिपेंड करती है। याद रखना मेरी नसीहत को। वो किधर है, बुला करके ले आ रहे। मामला एकदम गरम। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। अच्छा, हम का कहा का ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। का सुनो तो वही जो कह रहे हो तो सही है कि? हाँ सही है, देखो पहले खाते में। और बकाया तो तोहरो है। कितना है? तोहरे मेहरारू लड़का बस सोठौरा खाए का ले गए रहे हो। हाँ। 1300 ले गए हो, 1200 तो दियो, 100 बाकी है। अच्छा हाँ, अपना देखो। हमारा साफ है। साफ नहीं हाफ होगा। और उनका है किसका? होरी लाल के है। होरी लाल का कितना है? 250 उनके गोल टूट गया, प्लास्टर करवा के ले गए। 200 दे गए, 50 बाकी। 50 बाकी है। आलमपुरी के हैं। आलमपुरी की कितना है? 1800 है। अच्छा, अपने बच्ची के ब्याहे के ले गए, उनके बहने भाग गए। तो फिर कुछ पैसे वैसे दिए? 1500 दिए, 300 बाकी। अच्छा 300 बाकी। जग्गू का है। जग्गू कितना है? 500 रुपए है। 500। काफी दिन हो गए, 1 रुपया। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू निधन से मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार पैर उठा करके पटक रही है? तेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कि तेरी धोती कितनी उठ रही है? ये भी नहीं पता चलता है तेरे को? है? वो भी मेरे सामने। ना जानी कैसी औरत निकली ना लायकी। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर वो इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर वो ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए ना, वो पैसा बिल्कुल स्पेयर कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, तब जाकर के हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को पता चल गया, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री,
जरा अपने काले वाले चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। समझा ये साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना है अपनी बाप की बात को? इस सवेली के अंदर तेरे को इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लंबड़ियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप सदस्यों को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्यों चौवास सावित्री सिंह को वैसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? ये क्या करे वही भैंस चराई। हमारे बेटा भाई चराई रे, भाई नचरा भैंसा चराई है। ए जस गरीब गुरबा है तेरा बात करना मार थोड़ा चल इधर चल मुगंधा चला चला कहां करे है बाकी है, पढ़े लिखे तो है नहीं। सुना बेटा, तुम्हार बाप कह जाए गरीबन से कर्जा असल, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन के कर्जा माफ पैदा कौनो गरीबन पर रहम ना करा। इनका जगवा इनका दारू को उसका पैसा हो जाए, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके धरण नर्री बलाप और पैसा असूर के अलावा नहीं। यही तरह अगर तुम्हारे बाप पे चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। तो कौन हमका लंबरदार, इनका कौन तो का लंबरदार कह रहे। हम कहा बाकी हम ये सब हमका ना सिखावा। बाकी है तो बाकी रही है। हाँ ये सब हमका ना सिखावा। जब लॉकडाउन लाग रहा तो फोन करे नहीं राजी होत रहा की लंबरदान काकी यहाँ के मर गई रे। का करी रिचार्ज ही नहीं रहा, दारू को उसका पैसा होत रहा ना। वो तो आदत पड़ी है बिना कच्छ को बड़ी चढ़ा चढ़ा के ना सो जाती कच्छ मच खाई, बस यही कच्छ मच खा दारू पिया, रिश्तेदार दूधी बोतल ला वहां ना सो जाती। लड़का की चड्डी फाट रहा है, लंबरदार की नौकरी करा कहता दबदबा बना रही। जाए के बेटवा के साथ पैसा सुन के लावा, और क्यों नर रात है क्यों गुर रात है, तो गिरा के मास्टर आइस ना गरीबन के खून चूस के लावा। समझा? इनका चमड़ी खींचा गई है। वैसे कहे वाली बात नहीं, तोहार माई बड़ी लपलपौआ है। कंटा मारो बसाले बत्तीसी बाहर आ जाएगी। मतलब गलत ना समझो, महतारी तो वहाँ सही है, लेकिन सार बाप नहीं सही यार। ये सारा बाप है खलूस यार। जरा सोचो, एक ही माई एक ही ओझरी के दो औलाद हो, एक तुम हो एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सफर सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिल रहा। अंडू खसी बने घूम रहे हो यार। हमका तो शंका होता है, बताओ तुम उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे अगर साले एक भी लफ्ज दोबारा कहा तो काट काट फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किया है। अरे यार तू नहीं के लड़का है, कहा तुम खेतहरी वाले साले हराम जाने कुत्ते, तेरी इतनी बड़ी मजा।
दोबारा इसका लफ्ज निकाला तो साले काट कर फेंक दूंगा। उन्हें के तो तू लड़का है का तुम नहरिया तुम साले आखिर ऐसा क्यों है? आखिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं यार। बाबू साहब वाकई में आज राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया कर दिया है। शायद दोनों बच्चों में किसी की इतना प्यार है, प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को, और आज के बाद देखना राणा सिंह तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते तो ठीक, नहीं बथुयत मुंह लेके चले। राम है उस साले गंडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक कर्ज वसूल करूंगा। हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। आज तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा तो श्याल चलते हैं। आज हम शोलापुर गांव जग्गू के घर आओ हमारे। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा है, एक आधे का लैदे ले, और लैदे नहीं ले तो हम तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वलिया, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआ हो। जग्गू खिया महाभारत है, पक्का जान लियो। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो। गंगा कसम सुबेरन खोपड़ी फरवाए दे। अब देखो आगे होता क्या है। कहना है और पतला तू क्या लाना, पतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे पिया। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा, तो माता सीता इसी लाइन में क्या कह रही रावण से, ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूदिया पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे, बाबा यही खाओगे कि घर ले। मैं इसी गांव सोलापुर का रहने वाला हूँ। मेरे पास एक छोटी बहन है जिसका नाम मीना है। माता पिता के इंतकाल हो जाने के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। घर में सयानी बहन मौजूद है। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं कमाऊं, लेकिन घर में सयानी बहन मौजूद है, इस कारण मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ। जब घर में बहन मौजूद है तो लोग दरवाजे की तरफ बैठते हैं तो हमारे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता है। इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूँ।
आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं कब से खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही थी। भैया क्या सोचते हो बैठ भैया, भैया क्या सोचते हो भैया, क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही थी, आप यहाँ पर बैठकर रो रहे थे, क्या बात है भैया, आज आप रो क्यों रहे हैं? बहन कोई वैसी बात नहीं है, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए। याद माता पिता की बहन आ गई, याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए आंसू को अखियां बहाने मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो, मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानिया दिल हिलाने बहन। मैं सोच रहा था कि सबसे पहले माता पिता का क्रियाकर्म करूं या तेरी शादी करूं, लेकिन हाँ माता पिता का क्रियाकर्म बाद में करूंगा। मैं सबसे पहले तेरी शादी करूंगा। जब तक तेरी शादी नहीं करता हूं तब तक कहीं बाहर नहीं जा पाता हूं। मैं तेरी शादी करने के बाद पूरी तरह से आजाद होना चाहता हूं। मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो। पहले माता क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता क्रिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम
जरा दीजिए ध्यान है अभी बाली उम्र है हमारी बिलख अभी बाली उम्र है भैया आप मेरी शादी के बारे में न सोचे भैया। आप पहले माता पिता का क्रियाकर्म करें भैया, मेरे शादी के बारे में मत सोचिए। नहीं बहन, काश अगर तेरी शादी नहीं करता हूं तो ये गांव के लोग क्या कहेंगे कि अगर मीना के माता पिता मौजूद होते तो आज मीना की शादी हो गई होती। ये इसका भाई है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा है। बहन बहना के गसारा जमाना जमाना मुझे सहना लाजुम ये दुनिया का ताना। शादी से बढ़ कर के बहना दूजा न कोई धर्म है। छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना। बहन आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है भैया। आज इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बहन, आज हम सूखी रोटी खाकर की बचत बसर करेंगे। बहन आओ बैठ करके कुछ बातें करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। ये कौन है जो बैठे रो रहे हैं, पता करो। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यश को कुदल से पह रहे
क्या है? बाबू साहब, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी बहन मीना है। मीना, तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ बाबू साहब। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी इस दुनिया में नहीं है, पिताजी का इंतकाल हो गया है। अति अफसोस। लेकिन रामो, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबू साहब, पिताजी ने बताया था। क्या बताया था? पिताजी ने बताया था कि मैं जमींदार साहब का 500 रुपया कर्ज लिया हूँ और वो कर्ज पिताजी नहीं दे सके हैं। वो कर्ज मैं दूंगा बाबू साहब, लेकिन इस वक्त पैसा नहीं है बाबू साहब। रामो, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबू साहब, कुछ वक्त लगेगा, इस समय हाथ बिल्कुल खाली है, कुछ पैसा नहीं है। अरे कुछ तो दियो, रुपया 2 रुपया। भैया एक पैसा नहीं है मेरे पास। 1 रुपया नहीं ना? बिल्कुल नहीं है। अठन्नी चवन्नी नहीं ना? कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली। बिल्कुल हाथ खाली है। ला अच्छा बीड़ी हो पिया। साला नालायक कहीं का बीड़ी मांगने आया है। रामो, बाबू साहब, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहाँ से दोगे? इस रामो, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। कौन सी तरकीब है बाबू साहब? हम मेहनत मजदूरी से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं रामो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा गौर करिए। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल अपनी बहना हमारे महल नौकरानी रखा तो कहा मान कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी। और तो अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तुझे नौकरानी बनाऊंगा? नहीं बाबू साहब, ये आपने कैसे सोच लिया कि 500 रुपए की खातिर मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा? रामो, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, सोच लो, समझ लो मेरी बात को। मैं गरीब हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं, भूखे रह कर के जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की बेचारा नहीं। बाबू साहब, कर्ज पिताजी ने लिया था और पिताजी का कर्ज औलाद देता है। मैं वो पैसा भूला नहीं हूँ, मैं पैसा दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली में काम करने के लिए। अरे रामो, वाह, कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं।
रामो तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूँ, वापस न जाऊंगा। न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मोह दिखाऊं। बिना कर्ज वसूली नहीं मोह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली फिर जाएगी। सोच ले मेरी बात को। बाबू साहब, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर बाबू साहब, मुझे 15 दिन का वक्त चाहिए और 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं जब आज तक जो पैसा नहीं दिया है, तब 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन कीजिए बाबू साहब, मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपके घर पहुंचा दूंगा। अच्छा ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो रामो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15। समझा दे रही। रामू, भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो। क्या? दुश्मन चलो दुश्मन ही सही। सही नहीं, कट्टर दुश्मन, महादुश्मन। एक बात बताओ। हाँ भैया। भैया न कहो यार, दुश्मन महादुश्मन। हाँ महादुश्मन। पैसा दे देना, पैसा न दिया तो तोहरे खोपड़ी बवाल है पक्का। 15 दिन के अंदर अंदर मैं बाबू साहब का पैसा बाबू साहब की हवेली पहुंचा दूंगा और 15 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। आप लोगों के आने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा नहीं आना। कहे हम सब गंधाई थे का पैसा ले हो तो आवाजाही बने रही हैं? पैसा नहीं ले हो तो आवाजाही न लागे। 15 दिन के अंदर नहीं आना, बाकी पैसा ना पहुंचाऊं तो आ जाना, लेकिन इस घर की तरफ आना मत, और आना तो हमारे ही घर की तरफ मत देखना। कहे को आंखी फोल ले का यार, जौन वही तरह का सामान ला ओके ढांके रहे। तोरे घरे न उपजा, खरिंजा क्या उपजा? खरिंजा प्रधान के लगवावा। प्रधान से कह करके खरिंजा उसलवा लो, हमारे दरवाजे खरिंजा नहीं चाहिए। अब लग गया है तो कहा फिर दोबारा होई का? अब उचरी सरकारी होएगा, उचरी ने एम लागी RCC। पैसा नहीं 500 रुपया, बात करोड़न के कह रहे। ऐसा लगता भैया भेड़ी वेड़ी चराते हो क्या तुम? अबे तू हमको गलरिया का उलास समझ रहा है क्या? नहीं, लाठी वाठी लेकर के आए हो ना। लाठी वाठी लेके चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा करे तो होशियारी चलते हैं। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तोरे खोपड़ी बवाल है पक्का, जान लियो। ये बहन का जौन पाल पोस के सयान कर रहे हो ना, कुर्सी ना उठाओ, देख लियो तुम बहनों भाई टटाट।
15 दिन में पैसा नहीं दिया तो बहन का जौन पाल पोस के सयान करे हुए लंबरदार के मांझी पतीली उनके चूल्हा में लकड़ी लगाई, तुम बचा नहीं पाओगे। वक्त है तो 15 दिन के अंदर अगर पैसा ले तो तुम्हारी ट्राली उठवा ले जाओ। पक्का है, तुम्हारा लैट्रिन खुदवा ले जाओ। बोल लो भैया जो बोलना सब, ये गरीबी का मंजर है ना, इस वजह से बोल रहे हो। गरीब हो, खाए का अच्छा है और बताओ तो गरीब हो। 15 दिन में पैसा दे देना, तुम आँखी ना दिखाए हो, तुम हमें नजर में चढ़ी हो। 15 दिन के बाद हम बतलाओ तुमसे। भैया अब जब दोबारा आना ना पैसे लेने के लिए, तो ये जो पहने हो ना, इनमें चारों तरफ घुंघरू लगवा लेना, घुंघरू लगवा लेना, और एक हाथ में डमरू ले लेना, ताकि जिस गली से निकलो ना तो लोग जान जाए कि बंदर नचाने वाला कोई आ रहा है। तुम हमको मदारी का औलाद समझ रहे हो? तुमका हम 15 दिन के बाद बताओ। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? नहीं, हम निर्बसिया। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। बहुत पहले हमारे बाप के एक बहन रही, वो एक लौंडा लेके भाग गए। अगर हो गई तो फिर हो गए तो फिर मिरुआ जा। चलो भगवान, ऐसे मदहूस घर में बहन बेटी का साया न पड़े तो ही अच्छा है। बाबू साहब 48,000 तनख्वाह दे रहे हैं, तुम हमको मनहूस बोल रहा है। 48,000? और का है? क्या काम करते हो? यही देखते हो नहीं का? अच्छा, डंडा लेके तो भेड़ी चराते, साथ साथ लैट्रिन साफ करते हो बाबू साहब की। तुम हमको सफाई कर्मी समझ रहे हो? घबराओ ना, 15 दिन के बाद बतलाओ। तुम्हार बहन अगर उठवा न ले जान तो बहन का नाम नहीं लो, 15 दिन के अंदर यहाँ आना मत। गुर्रायो ना, पैसा ले हो गुर्राता हो। बंदूक वाला लेके चली थी। 15 दिन में तुमसे बात होगी। तुम्हारी बहन, तुम कहाँ निहारत हो? एक चक्कर बना रहे हो, तुमको उठवा ले जाओ। भैया रामू, भैया देखो इनका तुम डराओ तनको ना। अरे डरा का भैया, जब लंबरदार किया, नौकरे लंबरदार बने घूम रहे हैं तो लंबरदार क्या कहना। बात सही कहा था। फिर हाल अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आगे बाबू साहब को दे दियो, और न हो तब वो आगे बाबू साहब से मिल लियो। हो सके तुम्हारा कर्जा बाबू साहब माफ कर दिए। हाँ भैया, मैं बाबू साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। बाबू साहब के दिल में गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, और बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क भी है, ये भी मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। फर्क तो नहीं, बहुत फर्क है। एक बात है, अगर तुम्हें पास 15 दिन के पहले पैसा हो जाए तो दे दियो, ना हो तब वो आगे मिल लियो। लेकिन ये लोग बहुत न छुट्टे इंसान हैं। हाँ भैया, तो बातों से पता चलता है। इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, और दोबारा पैसा मांगा यहाँ तो इनके सूधी तरह बात ना करो। उठाओ लाठी, उनके फोड़ दियो खोपड़ी। बाबू साहब से बता नहीं सकते। अगर बाबू साहब जान गए कि जाके गरीबन का सतावा थी ना, तो इनके खोपड़ी पे इतने जूता मरे हैं, खोपड़ी के बाहर झर के जमीन पर आ जाए। डराओ ना, आज हमारे दोबारा न उबे तुम्हें बात। ठीक है भैया, जय राम। जय राम भैया, आपने 15 दिन का तो वक्त ले लिया है, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे भैया? आप तो जानते हैं कि हम दोनों भाई बहन को खाने के लिए दाना नहीं है, और पैसा कहाँ से देंगे भैया? कहाँ से आएगा पैसा? अरे पगली, पैसा हमें देना है, फिक्र तुम्हें पड़ी है। अपने पास 1 बीघे जमीन है। आज ही मैं लोगों के बीच में जाकर के बात चलाऊंगा और अपनी जमीन को बेच डालूंगा। जमीन को बेचने के बाद सबसे पहले बाबू साहब का पैसा दूंगा, और जो पैसा बचेगा उससे मैं तेरी शादी करूंगा। शादी करने के बाद मैं अकेला रह करके कहीं भी कमा खा लूंगा। बहन तू चिंता मत कर, कर्ज मुझे देना है ना।
चल मेरे साथ। किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, गरीबी अगर दे, गरीबी अगर दे तो बेटी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे। अभी आप लोगों ने बड़े बाबू साहब के बड़े बेटे नागराज सिंह को देखा, पक्का साला छीन रहा है। जहाँ जात साल बहन बिटिया तकत है यार, ओके साथे रहत हमारो आदत खराब हो गई। मो भैया हमका खाना न मिले बर्दाश्त है, पानी न मिले बर्दाश्त है, बगैर ये तरह काम करे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, आप लोगों ने अभी छोटे बेटे मनजीत सिंह को नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले मनजीत सिंह का फोन आया कि लंदन से बारिश पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। मैं हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूं हवाई अड्डा मनजीत सिंह को लाने। भाई भाई का लाइक इकट्ठा करूंगा, ओके बाद भाई भाई में खबरी फरवाऊंगा, बता दूंगा कि तुहार भाई है छिनरा, वो पढ़ा लिखा है, दे दे इनके नर्री पर लात। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मनजीत सिंह। मैं आज ही लंदन से वारिष्टी पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ। लेकिन क्या बताऊं, समय काफी हो गया और मैंने बाबूजी के पास फोन किया था किसी एक सिपाही को एयरपोर्ट पर मुझे लाने के लिए भेज देना। न जाने क्या बात, अभी तक सिपाही आया नहीं। चल के थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर सिपाही आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर बाबूजी के पास फोन करूंगा और उनसे पूछूंगा कौन ऐसी बात हो गई जब अभी तक कोई सिपाही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। रुक जा मेरी हेलीकॉप्टर, अब मैं आ गया हूँ हवाई अड्डा। देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब अमेरिका वाले रोड पर खड़े हैं, ये सब चाइना वाले हैं, न्यूजीलैंड या ऊंचे हाथ पर बैठे। अच्छा भैया नवा शिकार हो क्या? नवा शिकार, नवा शिकार नहीं, नमस्कार बोलो। नमस्कार। कहाँ रहे हो भाई? 15 घंटा सो रख रहे हैं। ओह, इसका मतलब कि आप मेरा यहाँ कल से वेट कर रहे हो। हमका 15 मिनट है। मैं खुद आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम कहते हो 15 मिनट। हमका लगा 15 सेकेंड। 15 सेकेंड है। भैया हाँ, आप लंदन गए थे? हाँ। 5 हो गए कि नहीं भाई? 2 बीघा खेत छपाए न पे गेहूं नहीं बोआ हुआ। 5 हो गए हो तो वाकई ही छुट्टी मिले भाई। ओह, इसका मतलब कि आपने मुझे गोबर खाद समझ के रखा है। 5 हो गए। अरे यार, पढ़ाई लिखाई करके पास हो गया हूँ। 5 हो गए हो, कई 5 हो गए। क्या बन गए? वायरिस्टर, सबसे बड़े वकील। जी हाँ। अब तो छिनराई करे मजा आई। दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, दिन दहाड़े सिटिया बाजी, चलो रास्ता मने गिरा के मारा। जौन वही मुकदमा लड़ेगा हमार भैया वही। और भूल कर ऐसी गलती कभी करना भी नहीं, और ना तो किसी लड़की के संग छेड़खानी करना।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें फांसी के तख्त पर खड़ा करूं। तो अरे पढ़े कौन फायदा, इतना देवता पितर बनावा, हमार भैया वकील हुई है, तुम यार हम इनका भी रुई हो। देखो फायदा तुम्हारे लिए इसी में है। क्या? अगर कोई भी तुम्हारे संग झगड़ा करता है तो तुम्हारी तरफ से केस लड़ने को मैं तैयार हूँ। पैसा नहीं ले? बिल्कुल नहीं। वाह, लंदन का गए, बड़ी बड़ी बातें सीख ली हो यार। और क्या? वैसे आप बड़े हो गए, चलो बड़े बाबू कह के तुहार बियाह कराई, तुहार मेहरारू आवे, हमका बड़काऊ का मुका छुई छाइया। अकल के दुश्मन कहीं के मेरी बीवी आएगी और उसको तुम छो छाओगे। हमका बड़काऊ का चुप्पे चुप्पे ऐसी गलती करना भी नहीं। अगर तुमने मेरी बीवी को छुआ तो याद रखो उसके बदन के सारे कपड़े तुम्हें देना हो गए। तब तो फिर 12 बीघा दूरी रहा, लेन देन वाले में नहीं ले आई। अच्छा तोहे वाली का हम नहीं छू सके? बिल्कुल नहीं। हमें वाली का? अरे तुम्हारी वाली की तो क्या बात है, तुम्हारी वाली के पास मैं आराम से सो भी सकता हूँ। या कहाँ के नियम आए, इनके वाली हमका डांटा है, हमार वाली इनका बांटा है। चलो भाई लाओ संभालो। एमा पाथर भरे रहो का करेजे में लाग हाथ से। जी नहीं, इसमें मेरी फाइल है और कुछ मेरे कपड़े हैं। चलिए है भैया। हाँ हमका लगा तो हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। यार ये बताओ हेलीकॉप्टर में हवा वाले पहिया कहाँ होते हैं? हमका लगा तेल खत्म हो गया। हम लोग पैदल चलते हैं। ऐसे नहीं, याद करो बगिया। चुप 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 हराम खोर खोर कौन सी बगिया? जौने बगिया में गाना सुनायो है वही गाना आज सुनूंगा। वाह, आज भी तुझे वो दिन याद है? याद है जरूर, क्यों नहीं। सावन के मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरी वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरी वापस आया, मैं परदेसी घरी वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घरी वापस आया, मैं परदेसी घरी वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, हो सपनों में आई एक हसीना, नींद उड़ाई मेरा चैन भी छीना, चैन भी छीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। याद जो आए उसके जुल्फों का साया, याद जो आए उसके जुल्फों का साया, मैं परदेसी घरी वापस। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ को जा रही हूँ,
कहाँ से आ रहे हो, मेरा नाम क्या है? मैं इसी घाटमपुर जमींदार प्रताप सिंह की इकलौती बेटी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं इस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने डैडी से मिलने के लिए अपने घर के लिए जा रही हूँ। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे मन में हुई हलचल, कहे दरिया का पानी कल कल, मोहे आसमान की पल पल, ए हवा मेरे संग संग चल। लड़की है कि बुलडोजर यार, पूरा हेलीकॉप्टर चूर हो गए, पंखा अलग धुरा अलग, वो पहिया गन्ना रही। तुम हुआ कहाँ संभाल रहे हो? पूरा हेलीकॉप्टर चूर हो गया। अरे यार, तुझे अपनी हेलीकॉप्टर की लगी है और हमारी तुम्हारी वजह से उस लड़की को चोट लग गया है। चोट लाग हो गए, टोट लाग। हाँ यार, ये तो बरनी जाके हो। आँखें निकल गया। चोट काफी लग गया है। क्या हुआ? मारी सूंगुरी पुछुनी हो गई। वहाँ क्या करने गया? संभावे। हाँ, सहाने में तो तुम माहिर। देवी जी इधर आ जाओ। और सबसे ज्यादा गुड़िया तुम्हारी डर गई है। देवी जी, बहुत बड़ी गलती हुई और क्षमा करो कसूर, चोट लगी है पैर में, होगा दर्द जरूर, और लाओ मैं दाब दूं पैर, और लाओ मैं दाब दूं पैर, ऐ कम उम्र लाओ। लाओ मैं दाब दूं पैर, ऐ कम उम्र, आ रही हो कहाँ से, आ रही हो कहाँ से, हर जाना किधर, आ रही हो कहाँ से। रहने वाली हो कहाँ की, क्या तुम्हारा नाम है, जल्द तर बतलाइए, दिल मेरा हैरान है, और सितम अफसोस है तेरी, और पाली उम्र सितम अफसोस है तेरी। सितम अफसोस है तेरी, पाली उम्र, आ रही हो कहाँ से, आ रही हो, आ रही हो कहाँ से, और जाना किधर, आ रही हो कहाँ से। देवी जी, पहले आप ये बतलाइए कि आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ को जा रही हो,
कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है आपका? जी हाँ, मैं सब कुछ बतलाऊंगी। आपकी गलती नहीं, गलती मेरी पूरी जोर है, मेरी नजर और कहीं, जिस्म मेरा इस ओर है। आप चिंता न करिए जिगर दल भाईजान जहाँ भी हो भैया अपने गाड़ी के पास पहुँचे, आपका उमेश भैया इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी, क्या कहा आपने? मेरा नाम प्रिया है और मैं इसी घाटमपुर की रहने वाली हूँ और इस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने डैडी से मिलने के लिए मैं अपने वतन के लिए जा रही हूँ। लेकिन आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दीजिए। क्यों? मैं सोलापुर ये सोलापुर के हैं, हम गोलापुर के हैं। गोलापुर कहाँ पर है? इतने पुर जाना, गोलापुर नहीं जानते। बहुत पुर जानते लेकिन गोलापुर नहीं। सोलापुर के बगल नहर के सड़क के चक्रोट खेतारी नलका चिपुल जाए कुरिया खेतारी बस कीजिए भोले बाबा। बता दी, ऐसा रास्ता बताए तो वो पहुँच ही न पाओ। तुम्हारी रास्ता बताई हुई कोई नहीं पा सकता। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। आई एम जिला सी सिंह। ये जिला जी सिंह को देख लो। हाँ, मैं आज ही लंदन से वायरिस्टी पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ। लेकिन प्रिया जी, आपसे मुलाकात हुई और काफी बात हुई। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। तो करके रहे वो करम प्यार मंजीत सिंह, करके रहे वो अपने मुझे ले चलिए सनम, मुझको पागल बना कर मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी कर प्रतिज्ञा कहो मेरी महवी, इतनी जल्दी न प्यारी कहेगी। कर प्रतिज्ञा कहो प्रिया जी,
इतनी जल्दी किसी से दिल लेना और किसी को दिल देना ये अच्छी बात नहीं। आप सही कहते हैं, इतनी जल्दी और एक ही मुलाकात में किसी से दिल ले लेना और किसी को अपना दिल दे देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं क्या बताऊं, जब से आपको यहाँ पर देखी हूँ मैंने आपको अपने मन ही मन में अपना शौहर मान लिया है। क्या? जब से आपने मुझे देखा है अपने मन ही मन में मुझे अपना शौहर मान लिया है। जी हाँ प्रिया जी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, शादी करूंगा तो आपसे करूंगा, वरना सारी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहूंगा। लगे रहा मुन्ना भाई, वारे वकील बाबू, अबे तो हमसे कहत रहो गलत करोगे तो तुमको अंदर कर दूंगा। अब कौन 1580 के मुकदमा चला वही यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इस लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया। वही तो हम सोचे बैठा, तुम्हारा भाई नवा कनेक्शन आए, हमारा पुरान कनेक्शन आए। ए भैया तुम लंदन में रहो तब हमारे के सिस्टम चल रहा था, तुमका बर्बाद देख के पकड़ रही, हमका गरीब देख के ठुकराए रही। हमार खावा पिया घर बर्बाद ना करो भाई, परसी थरिया ना भाई। इसका मतलब किस लड़की का आपका पुराना रिलेशन? आधार कार्ड दिखाई नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं कभी इससे बात नहीं करूंगा, कभी इसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। अरे यार ये तो एक लड़की है, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ जाए ना तो मैं हंस करके अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। जान नहीं खाली सामान चाहिए भाई। ठीक है सिपाही, तुम बात करो, आज के बाद मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा। पक्का? वादा है मेरा। वाह, मालिक हो तो ये तरह हो, चाहे 15 दिन बाद हो। नौकर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, ये लड़की हमें नाला पर मर रही है। ओ प्रिया, हिम्मत बांधो प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, मैंने दिल तुमको दिया। ओ प्रिया, क्या बात है दादाजी? आपको दादा हो रही है, लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, नौकर का मालिक दादा हुआ, दादा समझदार है, तुरंत खसक ली। हमार गाड़ी पटरीन पर जा रही है। ओ प्रिया, मैंने दिल तुमको दिया। ओ प्रिया, क्या बात है ससुर? पति परमेश्वर प्यारा, पति के कदमों में पत्नी का स्वर्ग होता है। बुढ़ा कहीं का बुढ़ा, अभी तो मैं जवान हूँ, उम्र 55 का, दिल 55 का। मंजीत जी आप यहाँ आइए, इस बुढ़े की अकल खिसक गई है। यहाँ हमारी गाड़ी पटरी के बाहर जा रही है। क्या हुआ? नहीं लहाया। और अभी तो कह रहा था कि मेरा खाया पिया घर बर्बाद मत करो, अब क्या हुआ? खावा पिया रहा हुस्न। अच्छा ये बताओ प्रिया जी, तुम्हारा इनका सिस्टम हो गया, ये तुम्हारे हैं, मतलब इनके तो तुम नाम ले हो ना, और तुम इनकी हो, हम तुम्हार हाँ। अच्छा तुम तुझने यहाँ खाइयो पियो का, हम हो सुशील भूखन मरा। मतलब साहब सुशील आएंगे, अंधेरे में बहन आए, बचाओ कल्याणपुर से ठंडी में इनका घर द्वार नहीं निकला आएगी। ये बताओ तुम ये खाइयो पियो, हम सब भूखन मरा। मतलब साहब है, आप कॉलेज में पढ़ती हो, कौनो सहेली वहेली हो तो दादा व्यवस्था कीजिए। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, लेकिन एक मेरी खास तौर से सहेली है जो कि मेरे साथ रहती है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। वो एक आंख की कानी खोदा से हमका मतलब नहीं ना। ओ कनीवा, ओ कनीवा, मैंने दिल तुझको दिया। भैया जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या सच में आपके कॉलेज में कोई आपकी फ्रेंड है? नहीं। तो फिर अभी कह रही थी?
मेरे कॉलेज में बात है ना कि कानी कुतिया है और मैं उसी का दादा व्यवस्था कहाँ करा था? कॉलेज में कोई के साथ? कानी कुतिया के साथ। कोई सही हमका उकुरी न कुकुरी है। ओ कुकुरिया, ओ कुकुरिया। वाकई में दादाजी बहुत अच्छे इंसान हैं। दादाजी से कुछ भी मतलब नहीं, कोई भी मतलब कोई नहीं भी हो है। सब हाँ। चल जाएगी दादाजी के लिए। दादा खाली पैसे चबइए, मेहरारू मिले चाहे न मिले। चक्रवर्ती सम्राट अरविंद जी 50 रुपए हमारे लिए स्पेशल पुरस्कार भेजे हैं का जौन हमारा व्यवस्था हो रही कुकुरिया। प्रिया जी, दूर रहने से क्या फायदा, आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। आई लव यू मेरी जान।